सारांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड की चांदनी अब खत्म हो चुकी है। फीमेल सुपरस्टार कहलाने वाली श्रीदेवी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। आइए जानते हैं अपनी भावपूर्ण नजरों और नटखट स्माइल से लोगों का दिल चुरा लेने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में 30 महत्वपूर्ण जानकारियां, 30 ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था और उनका जन्म शिवकाशी तमिलनाडु में हुआ था। श्रीदेवी के पिता पेशे से एक वकील थे और मां गृहिणी थी, यानी हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म थुनाइवन से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद। 1975 में आई फिल्म जूली में श्रीदेवी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा साउथ का रुख कर लिया। 1978 में बॉलीवुड में लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्म 16वां सावन से डेब्यू किया। श्रीदेवी को सफलता के शिखर पर पहुंचाया 1983 में जितेंद्र के साथ आई फिल्म हिम्मतवाला ने। इस फिल्म ने उन्हें बेहतरीन डांसर के तौर पर भी इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। इसके बाद फिल्म सदमा से उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि फीमेल सुपरस्टार की हकदार तो वे ही है। सदमा तमिल फिल्म मुंदरम पिराई की रीमेक थी। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ सबसे ज्यादा 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 13 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। श्रीदेवी जब बॉलीवुड में आई थी तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी। रेखा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और हिंदी भी सिखाई। रेखा ने श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म आखिरी रास्ता में उनके लिए डबिंग भी की थी। खुदा गवाह में वो अमिताभ बच्चन के साथ डबल रोल में दिखी थी। इससे पहले चालबाज में भी वो डबल रोल निभा चुकी थी। काबुल में खुदा गवाह 10 हफ्तों तक हाउसफुल चली थी। इसमें श्रीदेवी ने एक पठान लड़की का किरदार निभाया था। एक समय ऐसा भी था जब श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। इसी के चलते मिथुन की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया था। इसके बाद फिल्म मवाली, तोहफा, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी जबरदस्त फिल्मों से श्रीदेवी ने देश भर के लोगों के दिलों पर राज किया। सन 1986 में श्रीदेवी की 10 फिल्में रिलीज हुई थी। श्रीदेवी एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिनकी एक साल में 10 फिल्में रिलीज हुई हैं। 1996 में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जाह्नवी और खुशी। 1997 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म जुदाई के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। श्रीदेवी से शादी करने की वजह से बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ दिया। इस बात का असर बोनी कपूर के बच्चों और श्रीदेवी के बीच के संबंध पर भी पड़ा था। बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला ने कभी भी श्रीदेवी को अपनी मां नहीं माना। नगीना की अपार सफलता के बाद श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म रिलीज हुई थी मिस्टर इंडिया। 1987 में शेखर कपूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के टॉप 10 पैट्रियोटिक्स फिल्म की सूची में शामिल किया था। हालांकि व्यापार जगत के मशहूर लोगों ने कहा कि इस फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया नहीं, मिस इंडिया होना चाहिए था। आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते में आकर श्रीदेवी ने एक बात को कबूल करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि बचपन में वे यौन शोषण का शिकार हुई थी। यौन शोषण को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए इन्होंने आमिर खान के साथ मिलकर गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी की पसंदीदा अभिनेत्री है प्रीति जिंटा और प्रीति जिंटा की पसंदीदा अभिनेत्री है श्रीदेवी। श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। वे एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो 90 के दशक में लगभग 1 करोड़ रुपए प्रत्येक फिल्म का लेती थी। श्रीदेवी की 3 हिट फिल्में ऐसी थी जिसमें उन्हें दूसरे विकल्प के रूप में चुना गया था। नगीना के लिए पहली पसंद थी जयाप्रदा, चांदनी के लिए यश चोपड़ा रेखा को लेना चाहते थे और सदमा को मना किया था डिंपल कपाड़िया। और ये तीनों फिल्में आई श्रीदेवी की झोली में और सुपरहिट साबित हुई। श्रीदेवी एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिन्होंने करीब 3 दशकों के टॉप हीरो के साथ पर्दे पर रोमांस किया। धर्मेंद्र से लेकर वे राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा
जितेंद्र, ऋषि कपूर, सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ के बाद वे शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान तक की नायिका बन चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जहां यह बात कही जाती है कि अभिनेत्रियों का करियर ज्यादा लंबा नहीं होता, वहीं श्रीदेवी ने सिनेमा के लिए 50 साल तक काम किया। श्रीदेवी ने कभी भी अपने पसंदीदा सह कलाकार का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने स्वीकार किया कि अमिताभ बच्चन ही सबसे महान है। हालांकि श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि वह मानती थी कि अमिताभ की फिल्मों में हीरोइनों के लिए कुछ ज्यादा करने को नहीं होता। अपने काम के लिए श्रीदेवी के समर्पण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई फीवर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म चालबाज के गाने ना जाने कहां से आई है की शूटिंग बड़ी शिद्दत के साथ की थी। सन 1991 में लंदन में यश चोपड़ा की लम्हे की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी के पिता का देहांत हो गया था। शूटिंग बीच में ही छोड़कर वे अपने घर आई और अंतिम संस्कार के लिए रुकी और वापस शूटिंग के लिए लंदन पहुंच गई। उस वक्त उन्होंने अनुपम खेर के साथ एक कॉमेडी सीन शूट किया था। स्टीवन स्पीलबर्ग ने श्रीदेवी को अपनी फिल्म जुरासिक पार्क में एक रोल की पेशकश की थी। रोल पसंद न आने की वजह से श्रीदेवी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि उस समय श्रीदेवी अपने करियर के चरम पर थी। फिल्म बाजीगर में श्रीदेवी को डबल रोल के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक ने प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि दर्शक कभी भी शाहरुख खान के चरित्र के साथ सहानुभूति नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने स्क्रीन पर श्रीदेवी को मार डाला। भूमिका फिर से लिखी गई और इस बार 2 अलग अलग हीरोइनें चुनी गई, शिल्पा शेट्टी और काजोल। फिल्म बेटा के लिए श्रीदेवी ही पहली पसंद थी। श्रीदेवी ने फिल्म बेटा यह कहकर छोड़ दी कि मैं अनिल कपूर के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हूं। बाद में यह रोल माधुरी दीक्षित को मिल गया था। जब बोनी कपूर ने मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी की मां से संपर्क किया था, तो उनकी मां ने इस फिल्म के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया के लिए 10 नहीं 11 लाख रुपए दिए थे। बाद में बोनी कपूर ने यह स्वीकार किया कि वह श्रीदेवी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे। श्रीदेवी ने बेस्ट एक्टर्स के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। बाल कलाकार के रूप में उन्हें पूम्बट्टा, जो कि 1971 में आई थी, के लिए केरल राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। 15 साल के लंबे अंतराल के बाद 2012 में श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से वापसी की। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद 2017 में प्रदर्शित हुई मॉम, जो कि श्रीदेवी की 300वीं फिल्म है और उनके फिल्म कैरियर के 50वें वर्ष में रिलीज हुई थी। सिंगापुर के एक रेस्टोरेंट में श्रीदेवी के नाम की गुड़िया लगाई गई है। इसके अलावा विदेशों में उनके नाम पर कई रेस्टोरेंट भी खोले गए हैं। बॉलीवुड की हवा हवाई श्रीदेवी वैसे तो सीधे तौर पर सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन वह अपने चहेतों के चुनाव प्रचार में जरूर जाती थी। श्रीदेवी ने आगरा में 2014 के लोकसभा चुनाव में पति बोनी कपूर के साथ अमर सिंह के लिए जमकर प्रचार किया था। तमिल फिल्म 16 व्यांतिनिले में एक सीन था जिसमें श्रीदेवी को रजनीकांत के मुंह पर थूकना था, लेकिन श्रीदेवी रजनीकांत पर सही तरीके से थूक नहीं पा रही थी। थूकने वाले इस सीन के लिए झाग का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन कई रीटेक देने के बाद भी श्रीदेवी यह सीन सहजता से नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद रजनीकांत ने श्रीदेवी को अकेले में बुलाया और अपने मुंह पर थूकने को कहा। तब जाकर श्रीदेवी रजनीकांत के मुंह पर थूक पाई थी। श्रीदेवी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरती से सजाती हैं अपने घर को भी। श्रीदेवी को हमेशा ही अपने घर को खूबसूरत से सजाने का शौक रहा, मगर साल 2013 में उनके घर में आग लग गई थी। उसके बाद काफी समय तक उनका परिवार रेंट पर रहा था। श्रीदेवी ने अपनी देखरेख में अपने घर का रेनोवेशन करवाया और अपने घर का थीम ऑफ वाइट और गोल्डन कलर का रखा था। चेहरे पर बेजोड़ एक्सप्रेशंस, आंखों में चमक और प्यारी सी हंसी से श्रीदेवी ने करोड़ों दिलों पर राज किया। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इसके साथ ही श्रीदेवी की वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई जिसका वो बीते 3 महीने से हर पल इंतजार कर रही थी। वो ख्वाहिश थी उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर को बड़े पर्दे पर देखने की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।